यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान पाठ नंबर 6 है। बायोलॉजी के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान में ऊतक। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ऊतक क्या है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, ऊतक। ठीक है, तो बहुत सारी जो कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाओं का ऊतक। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, या एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या है, बहुत सारी एक जैसी कोशिकाओं का समूह, ऊतक कहलाता है। ठीक है, जनरल सी बात है। एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो भोजन से क्या प्राप्त होता है, अगर ये प्रश्न आता है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, जब भोजन ग्रहण करते हैं जीवधारी तो क्या प्राप्त होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊतकों का निर्माण होता है। तो दो पॉइंट्स हैं, एक तो ऊर्जा प्राप्त होगी और दूसरा ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक क्या है, ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है। अगर प्रश्न ये आ जाए, ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हमें यानी कि हमारे शरीर को भोजन द्वारा ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं बनती हैं, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यानी कि जब भोजन प्राप्त होगा तो नई कोशिकाओं का भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिका का जब निर्माण होता है, निर्माण होने के पश्चात जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे ऊतक कहते हैं। तो सामान्य सी बात है कि ऊतक क्या है, कोई एक जैसी कोशिकाओं का समूह, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोशिका के बारे में आई थी बात, अब आते हैं ऊतक। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा ऊतक। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। तो ऊतक कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह। ठीक है, और शरीर में क्या होती है, पेशियाँ भी होती हैं, मांसपेशी जिसको कहते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, जिससे शरीर चलता फिरता, मुड़ता, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, चल फिर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी जो क्रियाएं होती हैं, ये तो कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है, परंतु पूर्ण रूप से शरीर को चलाने के लिए जैसे हड्डी द्वारा बना होता है, पेशियों द्वारा बना होता है, तो कई चीज़ों से मिलकर शरीर बना हुआ होता है। तो पेशियों का क्या कार्य होता है, पेशियों के द्वारा शरीर को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं पेशियों के द्वारा होती हैं। तो ये कुछ अब पेशियों के बारे में आती हैं। बहुकोशिकीय जीव में लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हमारा जो शरीर है, मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। जो हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, उसमें पेशीय कोशिका भी पाई जाती है। अब बात आता है कि पेशीय कोशिका क्या काम करती हैं, क्या कार्य करती हैं। ठीक है, अगर ये प्रश्न बनता है कि पेशीय कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं, तो इस पर आंसर अगर हम देंगे तो पेशीय कोशिकाएं फैलती और
सिकुड़ती रहती हैं, सिकुड़ती रहती हैं, मुड़ती रहती हैं, है ना, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, मुड़ती हैं, है ना। तो जिससे हम फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और क्या है, मुड़ती हैं, जिससे हम हमारे शरीर में क्या होता है, बैठना उठना, है, बैठना उठना, चलना फिरना, ये सारे कार्य जो होते हैं पेशियों के द्वारा आसानी से हो जाते हैं। यानी पेशियाँ उन सब में महत्वपूर्ण कार्य अदा करती हैं जो चलने में, बैठने में, इस तरह से जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है।